ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री माता पिताय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय हो। प्रकृति शब्द का अर्थ गीता अध्याय 14 में 7वें श्लोक में बताया गया है। भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। सत्गुण के संग से दो योनियों में लोग जाते हैं। रजोगुण के संग से मनुष्य योनियों में लोग जाते हैं। तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में मृत्यु होने पर लोग जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीयोऽध्याय श्री अर्जुन वाचे ज्यायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन सत्यं कर्मणि भूरि मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिषेणेव वाक्येन बुद्धि मोहय शिवमी तदेकं वद निश्चित्ते येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए इस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाचे लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से कही गई है। न कर्मणां मनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहीं कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्योषा कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणैः है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारात् उच्यते। जो मूल बुद्ध मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्पतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मशक्तासु विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो या कर्मणः शरीर्याताच्यते प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। याज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगाः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त हो भली भांति कर्म कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञा प्रजा सत्वा पूर्वात् प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषु ओत्तिष्ठ कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ से प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तू
कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानि ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान वो देवा दाशन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदाय भो यो भुङ्क्ते स्तेन योषः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यते शरोकी विषय है भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञाकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्त्यति यः अघारुन्द्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित श्रेष्ठ चक्र के अनुकूल नहीं वर्तता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मर्थिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः आत्मन्येव सतंतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कोई करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सत्यम कार्यम कर्म समाचर आसक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्यो हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्दाचरति श्रेष्ठस्त देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार वर्तने लग जाता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्य तिस लोकेषु किंचन नान्वाप्तव्यम वर्तुम एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। यदि हम न वर्तेहम
यदिहाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रिताः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचिन मैं सावधान होकर कर्मों में न वर्तूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उसी दे यूरे में लोका न कुर्यान् कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम प्रहन्यामिमा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट और हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन। सक्ता कर्मण्य विद्वांसु यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वन्ति द्वास्त आसक्त चिकीर्षुर्लोक संग्राम। हे भरत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन इस प्रकार कर्म करते हैं। आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोश सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उससे भी वैसे ही करवाए। प्रत्येक क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागो है गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रत्येर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो वदान कृतस्न भिन्न विचालित। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर् निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। एमे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्ट से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरी इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेदभ्ये शूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान मूढ़ास् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझे। चेष्टस्ते स्वस्याः प्रत्येर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियास्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयांश धर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् सुधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भया भवा।
स्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्मो भया वह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्न द्वारे बलाद्युनियोगितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रीति होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। धूमे ना म्रियते वही यथा दर्शो मलिन च यथोल्वेनाव्रतो गर्भस्तदा तेना धूमाव्रतम। जिस प्रकार धुएं से अग्निहोत्र मल से दर्पण ढका हुआ होता है जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा ही ज्ञान ढका रहता है। आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणाम लिंचे। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्ति देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् मुन्द्रियाणि यादो नियम भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्या पुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदत् सदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जन शत्रु को मार डाल। ओम तस्सदित् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगोनाम तृतीयोऽध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो समस्त प्राणियों की जय।